हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज 22 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का तीनों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो गया है। ऑल शिफ्ट में सबसे ज़्यादा रियल प्रश्न आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलेंगे। जो ऑल शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 100% रियल क्वेश्चन, वही क्वेश्चन अपने करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एफर्ट के लिए लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा इस वीडियो को। लाइक का गोल हमारा 1000 प्लस लाइक्स का है, तो सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज पूछे गए तीसरे शिफ्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दूसरे शिफ्ट और लास्ट में पहले शिफ्ट के। तो तीसरे शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में भारत कब शामिल हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1995 से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है भारत। और एक बार आपसे पूछा गया था इस ग्रुप डी एग्जाम में, भारत गेट का सदस्य कब बना था। तो भारत गेट का सदस्य 8 जुलाई 1948 से है। तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी रिपीट जरूर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फिर से वही टॉपिक, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से क्वेश्चन बना। कुश्ती में पूछा था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है। अब देखिए दोस्तों, टोटल 12 जनों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। आपसे पूछा था कुश्ती का, तो कुश्ती के लिए रवि कुमार दहिया को मिला है और ये आपके ऑप्शन में भी था। तो रवि कुमार दहिया आपका करेक्ट होगा आंसर। लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में दिया गया है, PR श्रीजेश को हॉकी में, अवनी लेखारा को पैराशूटिंग में, सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में, कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन में, मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग में, मिताली राज को क्रिकेट में, सुनील छेत्री को फुटबॉल में, मनप्रीत सिंह को हॉकी में और नीरज चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया गया है। टोटल नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 12 जनों को दिया गया है। ये सभी 12 के 12 नाम आप रट लीजिए, किसको किस क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आगे भी आने वाले शिफ्ट में यही 12 नाम से आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, नदियों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हिमालय के पश्चिम में कौन सी नदी निकलती है या बहती है, इस टाइप से क्वेश्चन था। ऑप्शन में स्टूडेंट के द्वारा कन्फर्म किया है कि सिंधु नदी दिया था। अगर ऑप्शन में सिंधु नदी था तो यही आपका राइट आंसर होगा। सिंधु नदी की बात करें तो ये हिमालय के पश्चिम से बहती है। एक क्वेश्चन फिर से शास्त्रीय भाषा, जो कि टोटल 6 है, उससे फिर से पूछा गया, पर थोड़ा सा हट के पूछा था इस बार। शास्त्रीय भाषा में शामिल होने के लिए भाषा कितनी पुरानी होनी चाहिए, इस बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया। तो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए शास्त्रीय भाषा में शामिल होने के लिए कोई भी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया तीसरे शिफ्ट में, ये वाला क्वेश्चन अभी तक ऐसा कोई शिफ्ट शायद ही होगा जिसमें ये वाला क्वेश्चन ना आया हो। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। एक स्टूडेंट ने कहा था कि क्वेश्चन ये था कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, भाग पूछा था ना कि अनुच्छेद। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अगर अनुच्छेद पूछा है दोस्तों तो आर्टिकल 51A आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे भाग पूछा है तो भाग 4A हो जाएगा। आप बताइए दोस्तों, जिनका भी आज तीसरे शिफ्ट में पेपर था, आपसे आर्टिकल पूछा था या भाग पूछा था। वैसे एक चीज़ कॉमन है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मौलिक कर्तव्य 86वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976, ये वाला क्वेश्चन लगभग 40 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। एक क्वेश्चन आया, शिवालिक रेंज कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो शिवालिक रेंज ये आपका 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीटेड सवाल, बेकिंग सोडा का प्रकृति आपसे पूछा गया कि बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन थे अम्लीय, क्षारीय, इस टाइप से ऑप्शन थे। तो इजी क्वेश्चन, क्षारीय आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आया था, दिन में पादप कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं। तो दिन में पादप जो है ना ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो O2 आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, प्रकृति में कितने तत्वों का अस्तित्व न्यूलैंड्स के द्वारा माना गया था। देखिए, प्रकृति में न्यूलैंड के द्वारा जो तत्वों को माना गया था उस समय 56 तत्वों को माना गया था। देखिए, न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात 56 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। उन्होंने सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम के साथ समाप्त किया। बार बार यहीं से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व में
पहले के समान गुण होते हैं, उन्होंने इसे अष्टक का नियम कहा था। तो ये जितने मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं न्यूलैंड के बारे में, इनसे क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे तत्व पूछा था, तो 56 तत्व आपका करेक्ट होगा। एक स्टूडेंट ने कहा कि न्यूलैंड नहीं बल्कि मेंडलीव का आया था, तो आप बताइएगा न्यूलैंड का था या मेंडलीव का, जिनका भी तीसरे पाली में एग्जाम हुआ है। अगर मेंडलीव की बात करें तो मेंडलीव ने जब अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व ज्ञात थे उस समय, तो इसका आंसर भी सुन लीजिए। उस समय 63 तत्वों को जाना गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अवधि की कुल संख्या 7 थी और समूहों की कुल संख्या 9 थी। जिस समय मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया उस समय 63 तत्वों को जाना गया था। तो आप बताइएगा दोस्तों, जिनका भी तीसरे पाली में एग्जाम हुआ है, मेंडलीव से क्वेश्चन पूछा गया था या न्यूलैंड से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया दोस्तों एग्जाम में आज कि संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें नीत होती है। रिपीटेड सवाल, दूसरी बार रिपीट हुआ इस एग्जाम में। सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में नीत होती है। आर्टिकल भी एक बार पूछा जा चुका है इसका, 53 आर्टिकल हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया, ये वाला भी रिपीटेड सवाल है, भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है। दोपहर को जो शिफ्ट हुई थी सेकंड शिफ्ट, उसमें आपसे संशोधन 74वां पूछा था। थर्ड शिफ्ट में बस थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज किया है, क्वेश्चन वही है। भारतीय संविधान का 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख मिलता है। नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में शामिल किया गया था। इसलिए बोलता हूँ एनालिसिस को पूरा अटेंड किया कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। आज वाले दिन भी लगभग हूबहू 25 प्लस क्वेश्चन तो 135 में से सीधा रिपीट हुए हैं। कौन सा पर्व किसान या कृषि से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें 3 ऐसे त्यौहार थे जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। एक त्यौहार था दीपावली, जो कि आपका कृषि से संबंधित नहीं है, तो यही आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन पूछा था, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में लाया था, तो 1773 आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट ने भेजा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का रंग रिएक्शन के बाद हरा हो जाता है। ये स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है। तो देखिए उसने ऑप्शन बताए थे FeZnCu, एक ऑप्शन नहीं बताया पाया था स्टूडेंट। तो इसका आंसर अगर मैं करूँगा तो मैं जाऊँगा कॉपर के साथ, क्योंकि देखिए कॉपर एक ऐसी धातु है जिसमें रिएक्शन के बाद जो है ना उसका जो रंग है वो हरा हो जाता है, तो कॉपर मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा। बाकी आप बताइएगा चौथा ऑप्शन क्या दिया था इसमें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने और भेजा कि सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। देखिए सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक 2022 विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा पेश किया गया, जिसे राज्यसभा में ध्वनिमत के साथ पारित किया गया था। ठीक है, तो लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन पूछा गया, बेकिंग सोडा का प्रयोग किस में नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों जो बेकिंग सोडा का प्रयोग पूछा था ना, तो विरंजक चूर्ण बनाने में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। और एक स्टूडेंट ने बोला कि धावन सोडे का पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा धावन का पूछा था या बेकिंग का पूछा था, दोनों का मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, ये भी करंट अफेयर का था। महाराष्ट्र सरकार ने यौन अपराध के लिए जो सज़ा का प्रावधान किया गया है, इस एक्ट का नाम आपसे पूछा गया है। तो देखिए मृत्यु तक की सज़ा का इसमें प्रावधान है, एक तो बता दूं आपको, और इस एक्ट का नाम है शक्ति अधिनियम। यही आपसे पूछा गया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन आया, माँ के गर्भ में बच्चे को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए माँ के गर्भ में बच्चे को जो पोषण है ना वो प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। अब या तो ऑप्शन में प्लेसेंटा दिया होगा या आपको गर्भाशय दिया गया होगा। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय के भित्ति में धसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पूछा गया था। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान को परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है।
जो परमाणु द्रव्यमान है वो बराबर होता है प्रोटॉन की कुल संख्या प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या के। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, ध्यान रखिएगा। इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। एक क्वेश्चन रिपीटेड सवाल फिर से पूछा गया, इनमें से कौन सा अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया नहीं है। 4 रिएक्शन दी गई थी जिसमें से 3 तो थी संयोजन अभिक्रिया, एक नहीं थी, वही आपको निकालना था। तो देखिए ऑप्शन पे आधारित है, ऑप्शन नहीं है, नहीं बता पाऊंगा आंसर। वैसे किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया वो देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि उपरोक्त अभिक्रिया में 2 उत्पाद का निर्माण हो रहा है, अतः यह संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। देखिए यहाँ पे आपसे यही पूछा था कि संयोजन अभिक्रिया कौन सी नहीं है, तो अगर आपको संयोजन अभिक्रिया पता है, उसकी डेफिनेशन अच्छे से, तो आप इसको ईजिली कर लिए होंगे। और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में, अद्वैतवाद का संस्थापक कौन है। तो अद्वैतवाद का जनक कहो चाहे संस्थापक कहो, शंकराचार्य इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। रिपीटेड सवाल। एक क्वेश्चन आया, एक बड़ी व्हेल मछली का आकार 30 मीटर है और एक छोटी व्हेल मछली 10 मीटर की, यदि फोकस 15 मीटर हो तो छोटी मछली को यदि बड़ी मछली जैसा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो मछली को कहाँ रखना पड़ेगा। अवतल दर्पण से क्वेश्चन था, ये स्टूडेंट ने भेजा था मेरे को, इसको मैंने देखिए यहाँ पे आपको पूरा बताया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था और इसमें कुछ चेंजेस था तो बताइएगा मेरे को, और विकल्प क्या दिए गए थे वो भी बताना जिनको याद है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा कि एक परिनालिका के अंदर छड़ चुंबक था, इससे रिलेटेड कथन पे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पूरा याद नहीं था, तो जिनको भी याद है ये क्वेश्चन कन्फर्म करके बताइएगा। एक यहाँ पे ये पूछा गया था किसके लिए प्रयोग होता है, तो खरगोश घोड़ा के पाचन से एक क्वेश्चन था। ये सटीक क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, स्टूडेंट ने भेजा है। आहार नाल छोटी हाथ, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपके स्क्रीन पे जो आ रहे हैं, इन जिनको भी याद है तीसरे पाली में जिनका एग्जाम हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक यहाँ पे भेजा स्टूडेंट ने क्वेश्चन, 5 जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी है। ऑप्शन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब ये थे। अब यहाँ पे मेरे को स्टूडेंट ने ये नहीं बताया कि सेवानिवृत्ति की जो बात हो रही है वो किस क्षेत्र में हो रही है, किस लिए हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा किस में ये सेवानिवृत्ति की बात हो रही है। जिनको भी ये क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट याद है कमेंट करना। एक क्वेश्चन, WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 11 से 14 वर्ष की लड़की के डिलीवरी के वक्त रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, क्यों। इस टाइप से क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा है। ऑप्शन दिया हुआ था, ए वो कम उम्र में सेक्स और बच्चे से रिलेटेड प्रिकॉशन को नहीं अपनाती। एक ऑप्शन दिया था, उनका भ्रूण उतना विकसित नहीं हो पाता। बाकी 2 विकल्प क्या दिए थे बताइएगा दोस्तों जिनको याद है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट के द्वारा सटीक तौर पे नहीं भेजे गए थे। ठीक है, तो जिनको याद है ज़रूर कन्फर्म करके बताइएगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन आपका वैक्सीन से भी आया था, तो यहाँ पे देखिए DNA आधारित कोरोना रोधी वैक्सीन जो है वो जायकोविड है। और एक स्टूडेंट ने कहा था कि क्वेश्चन था mRNA आधारित वैक्सीन किसने बनाई है। तो ये वाला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों क्या था एग्जैक्ट। एक अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, C/V के बराबर होता है। ठीक है, एक यहाँ पे किसी परिपथ में 4 ओम के 2 प्रतिरोध पैरेलल समांतर क्रम में जुड़े थे, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ धारा का मान निकालना था। तो I = V/R करके इजीली सोल्व कर लोगे। उससे पहले आपको समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना आना चाहिए, आसान क्वेश्चन। एक आया था, नाक में सीलिया का क्या कार्य होता है। देखिए श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन आदि जैसी प्रक्रियाओं में ये मदद करते हैं। इसके बारे में डिटेल से आपको बताता हूँ। सीलिया और नाक गुहा का बलगम जो है, ये सीलिया नाक गुहा के अस्तर में मौजूद बालों की तरह के प्रोजेक्शन या संरचनाएं हैं जो नाक के हानिकारक पदार्थों के प्रवेश को रोकने में मदद करती है। बलगम क्या होता है, एक फिसलन जलीय घोल है जो नाक गुहा में मौजूद बलगम ग्रंथियों की कोबैल्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और नाक गुहा को अस्तर में पाया जाता है। नाक गुहा में सीलिया और बलगम की भूमिका क्या है, हानिकारक पदार्थों जैसे कि कीटाणुओं, धूल आदि के प्रवेश को रोकना और नाक गुहा की रक्षा करना। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों बजट से भी था, 2022-23 के बजट में सर्वाधिक आवंटित किस क्षेत्र में किया गया। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बता रहे थे स्टूडेंट। अगर सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो रक्षा मंत्रालय के लिए सर्वाधिक 5,25,166 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। यह केंद्र सरकार के कुल बजटीय व्यय का 13.3% है। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे किस राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन के लिए उम्र सीमा बढ़ा दिया है, 60 साल से 62 साल, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो बिहार मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिएगा, बताइएगा। बाकी ये क्वेश्चन वृद्धा पेंशन वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था। ठीक है, बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 60 साल इससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत
60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को सरकारी पेंशन दी जाएगी। एक आया कार्बन निम्नलिखित में से किस बॉन्ड का निर्माण करता है। कार्बन दोस्तों जो है ना ये आपका सहसंयोजक बंधन बनाता है, तो सहसंयोजन बंधन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। एक यहाँ पे सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, तो ये आपका सिक्कम द्वारा होता है। तो देखिए तीसरे शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मेरे पास स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए थे सभी क्वेश्चन कर लिए। कुछ क्वेश्चन सटीक नहीं मिल पाए थे स्टूडेंट ने जो भेजे थे, तो वो मैंने आपको बताए थे। जिनको याद है कमेंट कर देना। ठीक है। अब अपने करते हैं आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से पहले आप लाइक कर दें और साथ में शेयर कर दें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। रोजाना एनालिसिस ऐसा सटीक आपको यहीं पे मिलता है। पहला क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में, कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री जो चैंपियनशिप की मेज़बानी है ये नागालैंड के द्वारा की जाएगी, तो नागालैंड आपका करेक्ट हो जाएगा। 55वीं कहाँ पे की गई थी दोस्तों, ये आपकी जो 55वीं है ना 2021 में चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन में की थी। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, भारत के किस राज्य ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान हासिल किया है, तो ये स्थान हासिल किया है कर्नाटक ने। ठीक है। जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण में कर्नाटक टॉप पर रहा। एक क्वेश्चन पूछा गया था रिपीटेड सवाल सेकंड शिफ्ट का, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तीसरी बार रिपीट हुआ है ग्रुप डी एग्जाम में, नई दिल्ली में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया चांदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, ये आपका इजी सवाल था। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ फिर से सेकंड शिफ्ट में, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिलेगा। कहाँ से लिया गया है, तो आप कहोगे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बंगाल का विभाजन हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, 19 जुलाई 1905 को हुआ था। लॉर्ड कर्जन वाइसराय थे इस समय। एक क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर का, 100 दिवसीय पढ़े भारत अभियान की शुरुआत किसने की है। तो देखिए दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया पठन अभियान पढ़े भारत अभियान। इसे दोस्तों 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों में 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, ये भी रिपीटेड सवाल, वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 280 में। बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए आज, ये वाला भी रिपीटेड सवाल था। संविधान का 74वां संशोधन किससे रिलेटेड है, तो ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है। 1992 में अमेंडमेंट किया गया था, भाग 9 कै में इसे जोड़ा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ये भी रिपीटेड सवाल था, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश हुआ था, ये पूछा था। तो 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। इससे पहले आपसे ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो आर.के. शनमुखम चेट्टी ने किया था 26 नवंबर 1947। उस दिन पूछा था किसने पेश किया था, आज पूछा था कब पेश हुआ। ठीक है। और ध्यान रखिएगा उत्तर जो आपका भारत के इतिहास में पहला अंतरिम बजट है ना, ये मोरारजी देसाई ने वर्ष 62-63 में पेश किया था। एक ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र रिपीटेड सवाल, CaOCl2 होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। एक क्वेश्चन आया इजी सवाल, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी यदि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो F बराबर होता है R/2। इजी सवाल था। एक क्वेश्चन आया रिपीटेड सवाल था, 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया। टोटल 11 जनों को दिया गया है। बताइएगा विकल्प क्या दिए गए थे। प्रोफेसर साकेत सौरभ को गणित विज्ञान के लिए पुरस्कार दिया गया। एक स्टूडेंट ने कहा था सौरभ साकेत ऑप्शन में था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। वैसे टोटल 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 11 जनों को दिया गया है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी रिपीटेड सवाल था, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में क्या प्रभाव पड़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा। सेकंड शिफ्ट में लगभग 10+ क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए हैं पिछली शिफ्टों से। एक क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर का, कौन सा IPL टीम या फिर इंडियन स्पोर्ट्स टीम ऐसी कौन सी बनी है जो यूनिकॉर्न ब्रांड बन गया है, तो यूनिकॉर्न ब्रांड जो है CSK चेन्नई सुपर किंग बना है। एक क्वेश्चन आया इकोनॉमिक्स का, इनमें से मुद्रा की तरलता सबसे अधिक किसमें होगी, तो यहाँ पे M1 में मुद्रा की तरलता सबसे अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, इन सभी को भी याद कर लीजिए, आगे और क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन पूछा था जनवरी में कौन सा त्यौहार नहीं मनाते हैं। 4 त्यौहार दिए गए थे, 3 ऐसे त्यौहार थे जो जनवरी माह में मनाए जाते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति हो गया। एक त्यौहार था ओणम जो कि आपका अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, यही आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ये 2 फ्री के क्वेश्चन थे, तो ऑप्शन में नर्मदा नदी था, नर्मदा आपका करेक्ट हो जाएगा।
और एक था कौन सी नदी पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है, ये भी नर्मदा होगा। ये दोनों फ्री के क्वेश्चन थे आपके लिए। एक आया था बौद्ध संगीति का अर्थ क्या होता है, बौद्ध संगीति का अर्थ होता है सम्मेलन। एक क्वेश्चन पूछा था कौन सी बीमारी जिसमें हो जाने पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होने लगता है और रोग से शरीर लड़ नहीं पाता। तो ये वाला क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा गया आज। देखिए जो एड्स बीमारी है ना, इसे हो जाने पे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और इस रोग से शरीर हमारा लड़ नहीं पाता। एड्स से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म होता है। 17 अगस्त को पहले दिन जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था ग्रुप डी का, इसी से स्टार्ट किया था ग्रुप डी ने और लगातार एड्स से क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन पूछा था HIV एड्स क्यों खतरनाक होती है, इससे क्यों बचना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन था। ये विकल्प दिए गए थे। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिरोधी क्षमता कमज़ोर हो जाती है, इसमें ये विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक आया था 2Mg + O2 2MgO, ये किस तरह की रिएक्शन है, इजी सवाल रिपीट हुआ है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये विकल्प दिए गए थे जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका करेक्ट होगा। एक आया था NaOH यानी कि क्षार और अम्ल की रिएक्शन हो रही है, इजी सवाल है, बार बार क्या ही बताना, उदासीनीकरण हो जाएगा, लवण जल बनेगा साथ में। एक क्वेश्चन आया था इंद्रधनुष में क्या होता है, तो एक विकल्प था अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो ये विकल्प आपका करेक्ट दिया था इंद्रधनुष वाले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आया था किसी रेजिस्टेंस के वायर का जो लेंथ है, लंबाई 2 गुना कर दिया गया, एरिया को 5 गुना कर दिया गया, प्रतिरोध क्या होगा। इजी सवाल है। देखिए लंबाई के समानुपाती होता है और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई को 2 गुना किया तो आर भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एरिया को 5 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, आर 5 गुना कम हो जाएगा, यानी कि 2/5 आर इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था डीकम्पोज मटेरियल का इस्तेमाल किस में करना चाहिए, इस टाइप से विकल्प है, इसे जला देना चाहिए, इससे कंपोस्ट बना लेना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इससे कंपोस्ट बना लेना चाहिए। ये जो विकल्प दिया था आपको ये करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। एक आया था अपवर्तनांक दिया था, आपतन कोण दिया था, अपवर्तन कोण क्या होगा, तो बार बार सवाल आ रहा है sin I/sin R से, ये वाला फॉर्मूला से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। आपको वैल्यू पुट करना होता है इस फॉर्मूले में, जो मान आपको जिस डिग्री का दिया होता है, ठीक है। एक आया था एल्कीन ग्रुप का दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या होगा, तो ये आपका C3H6 हो जाएगा, प्रोपेन जिसे कहेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था मोजले ने आवर्त सारणी किस प्रकार रखा, बार बार क्वेश्चन आ रहे, रिपीट हुआ, ये भी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा था, ठीक है। एक आया था प्रतिरोधकता, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए 10 से ज़्यादा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में सिर्फ रिपीट हुए हैं। टोटल ओवरऑल आज 25 से 30 क्वेश्चन हूबहू पिछली शिफ्टों से आए हैं। प्रतिरोधकता जो है ये आपका पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। किस प्राणी में, ये वाला भी रिपीटेड है, एकलीय परिसंचरण तंत्र किस में होता है, ये विकल्प थे स्तनपायी, उभयचर, मछली, पक्षी, तो एकल जो परिसंचरण है ये मछली में होता है, विकल्प सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन करेंगे आखिरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था बोडो डोगरी, मैथिली और संताली इन भाषाओं को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 92 अमेंडमेंट 2003 में। एक क्वेश्चन पूछा था कौन सा अपवर्तन का उदाहरण है, ये विकल्प दिए गए थे, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी चश्मा। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों त्रिचूर पूरम उत्सव मनाते हैं केरल में, रिपीटेड सवाल। एक क्वेश्चन आया था पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है, ठीक है, इजी सवाल था। एक आया था एल नीनो जलधारा कितने सालों के अंतराल पर घटित होता है, तो ये आपका 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर घटित होता है। एक क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद 243E पंचायतों की अवधि कितनी है, तो 5 वर्षों की अवधि है। ये क्वेश्चन 5 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन था योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल के उप विजेता कौन बने, तो ये बने लक्ष्य सेन, ठीक है, बार बार इनसे क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट गिव्स, ये जो हम इसको गर्म करेंगे ना तो ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO जिसे बिना भूजा चूना कहते हैं, ये हमें प्रदान करेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। एक क्वेश्चन है रिपीटेड सवाल वाशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 10H2O जिसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 10 है। एक क्वेश्चन पूछा गया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, रिपीटेड सवाल, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बार बार डिट्टो हुबहू वही सवाल आ रहे हैं। नया सवेरा योजना में अल्पसंख्यक परिवार की वार्षिक आय कितनी है, 6 लाख से कम होनी चाहिए इसमें। एक क्वेश्चन पूछा गया वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम कुंजी
QKD लिंक का प्रदर्शन किया? यह किसने मिलकर किया है? रिपीटेड सवाल है, सेकंड टाइम पूछा जा रहा है इस एग्जाम में। DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर इसे पूरा किया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, किस तत्व का प्राकृतिक अपरूप सबसे कठोर है? यह भी रिपीटेड सवाल, कार्बन का जो है ना ऑप्शन दिया गया था इसमें, और कार्बन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था डोबेरेनियर का त्रिक नियम संबंधित गलत कथन दिया गया था, वही छांटा था। तो इसमें एक स्टेटमेंट था परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में है, जो कि आपका गलत स्टेटमेंट था डोबेरेनियर के त्रिक नियम से, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक पूछा था यह किसका डायग्राम है? ये डायग्राम दिया गया था, तो यहाँ पे देखते ही पता चल गया होगा आपको ये डायग्राम किसका है, रूट हेयर सेल का है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था परजीवी पादप कौन सा है? कल रात को ही आपको करवाया था, अमरबेल जैसे पादप परजीवी कहलाते हैं। कल रात वाली वीडियो में ही किया था ये क्वेश्चन, जिस दिन एग्जाम नहीं था। समान रासायनिक गुणों वाले तत्व कौन से होंगे? तो इस टाइप से विकल्प दिए गए थे, इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 15वां ग्रुप है जो कि समान रासायनिक गुणों वाला तत्व है। इसमें एक यहाँ पे क्वेश्चन हृदय का डायग्राम से था, इसमें आपको ए और बी ये जो दो भाग हैं इनका आपको दर्शाया गया था चित्र के द्वारा, इनको बताना था, इनका कार्य बताना था शायद। तो जो ए भाग है ये महाधमनी हो जाएगा, बी भाग जो दिया गया है ये फुफ्फुस शिराएं हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, वोल्टेज दिया गया था 10, समय 10 सेकंड, और एम्पियर 2 दिया गया था, ऊष्मा निकालना था। H बराबर होता है आपका I² RT। तो यहाँ पे R नहीं है, R कैसे निकालेंगे? अपने V का मान है और I का मान है, तो R निकाल सकते हैं, V/I हो जाएगा। पहले R निकाल लेंगे, उसके बाद I² RT वाला फॉर्मूला रख के ऊष्मा का मान भी निकालेंगे। हीट से बार बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की समयावधि पूछी गई थी, आयु 65 वर्ष हो जाएगा। उच्च न्यायालय की भी पहले पूछा जा चुका है, ग्रुप डी एग्जाम में 62 वर्ष होती है हाई कोर्ट की। एक क्वेश्चन आया था ओजोन परत की मोटाई को कैसे बढ़ा सकते हैं? विकल्प बताइएगा क्या क्या दिए गए थे इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन पूछा गया प्राकृतिक जल संरक्षण का कार्य तात्पर्य, इसमें भी विकल्प बताइएगा दोस्तों क्या विकल्प थे। एक क्वेश्चन था ऊर्जा का कौन सा परंपरागत स्रोत है इनमें से? ये 4 विकल्प थे आपके सामने, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए जल विद्युत। एक क्वेश्चन था इजी सवाल आज का, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। जनसंख्या के आधार पे हो जाएगा आपका यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश उस पर आपतित होता है तो निम्न में से कौन प्रकाश की समानांतर किरण बना सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में अर्जुन अवार्ड किस मुक्केबाज खिलाड़ी को दिया गया? टोटल 35 जनों को दिया गया 2021 में अर्जुन अवार्ड, जिसमें आज आपसे पूछा था मुक्केबाजी में तो सिमरनजीत कौर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एड्स किससे फैलता है? HIV वायरस, इजी सवाल। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था व्हाट इज द थीम ऑफ वुमेन्स डे 2022? रिपीटेड सवाल है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। एक क्वेश्चन आया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, रिपीटेड सवाल, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया था। एक क्वेश्चन था किस संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 51A जोड़ा गया? ये 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसमें ये जोड़ा गया था। और ये वाला क्वेश्चन आपका 40 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है इस एग्जाम में। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाता है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है दाएं और बाएं हस्त नियम से। एक क्वेश्चन ये फिर से रिपीट किया गया, एक राशि का निश्चित अनुपात जिस अनुपात में बैंकों को अपने पास उपलब्ध नकदी का कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? इसे हम नगद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी RBI से था, बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करने वाला बैंक कौन सा है? RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक पूछा था माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? इसे भ्रूण बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर होती है उत्तर से दक्षिण और अंदर होती है दक्षिण से उत्तर, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये। 3 कार्बन युक्त कीटोन समूह वाला यौगिक कौन सा होगा? एसीटोन होगा, इजी सवाल। एक क्वेश्चन आया था अगर कुल राजस्व कुल लागत से अधिक हो तो कौन सा लाभ होगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट इसे बोलेंगे अपने। एक आया था यहाँ पे आयुर्वेदा डाटा सेट ऑन CTRI पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन 22 सितंबर ऑल शिफ्ट के। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए वीडियो को एंड कीजिएगा, और साथ में कल मिलता हूँ एनालिसिस के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे PDF मिलेगा, इकट्ठा ऑल शिफ्ट का ज्वाइन कर लो।